डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो। क्या आपको पता है, आपके 5 या 10 मिनट बात करने से डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति की ढेर सारी मेजर प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। हम इस चीज को देखेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से उस व्यक्ति की ढेर सारी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं नहीं, बताइएगा? कुछ नहीं बताएंगे अभी। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या। तो डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ लो मूड। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं उनको खुद के ऊपर डाउट होता है, उनका डिसीजन मेकिंग खराब हो चुका रहता है, वो किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और अक्सर वो डिसीजन गलत ही होता है। तो ये डिप्रेशन होता किस वजह से है? तो आपके लाइफ में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, उन वजहों से वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो गया, लॉस ऑफ लव हो गया, महिलाओं में मेनोपॉज आ जाना, फैमिली का प्रॉब्लम होना, ये सब जो छोटे मोटे जो इवेंट्स होते हैं, जो होते रहते हैं हमारे लाइफ में, जिस वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। और स्ट्रेस के बढ़ने का मतलब ये है कि कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे लाइफ में जो स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, देखिए केवल स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से नहीं होता है, जेनेटिक्स भी बहुत ज्यादा फैक्टर करता है किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में लाने के लिए। जेनेटिक्स भी होते हैं साथ में। देखिए क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रम पार्ट में पाया जाता है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हार्मोन्स को बना करके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराना। इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस ये एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि इमोशनल ब्रेन में होते हैं। और इसके एक्टिवेट होते ही क्या होता है? कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल का बढ़ना का मतलब ये है कि आप और ज्यादा स्ट्रेस होते जाएंगे, क्योंकि अब स्ट्रेस हार्मोन जो है रिलीज हो गया है और उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? तो एचपीए की वजह से बढ़ रहा है। और फिर क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पल जो न्यूरॉन होता है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है। अब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो न्यूरॉन्स में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पल न्यूरल डैमेज। और फिर क्या होता है? बीडीएनएफ, जिसे हम कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड, जो हमारा ब्रेन होता है वो डिराइव कर रहा है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। अब न्यूरॉन्स में जो होने वाले बदलाव होते हैं वो डैमेज होता है, जिस वजह से न्यूरॉन्स के ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम्स आएगा तो जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है हैप्पी हॉर्मोन्स, वो उसका जो वो इंक्रीज होने की जगह पे डिक्रीज होता जाएगा। किस तरह से? क्या होता है, जो न्यूरो होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो उसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कत आने मतलब डैमेज हो गया है, तो दिक्कत आने का मतलब ये है कि वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो परफेक्ट तरीके से अब काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स ये डैमेज हो चुका है। क्यों डैमेज हुआ है? इस कॉर्टिसोल लेवल के ज्यादा बढ़ने की वजह से हुआ है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लाइफ में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो छोटे मोटे इवेंट्स हो रहे हैं, जो जहां पर आपको स्ट्रेस लेना चाहिए, ये छोटे छोटे स्टेज जो होते हैं आपको लाइफ में ग्रो करा सकते हैं। किस तरह से ग्रो करा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू देने जाने से पहले जब आप स्ट्रेस लेंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, एक अच्छा इंटरव्यू लेंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने से पहले जब आप स्ट्रेस लेंगे तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल है विराट कोहली का। जब विराट कोहली ग्राउंड में होता है, स्ट्राइक पर होता है, तो पूरे भारत का उसके ऊपर प्रेशर होता है। तो वहां पर क्या होता है? उस प्रेशर में विराट कोहली जो स्ट्रेस लेता है, जब स्ट्रेस लेता है विराट कोहली, तो विराट कोहली के दिमाग में, ब्रेन में एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाने के बाद क्या होता है? उस हार्मोन्स की वजह से ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन करता है। जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि विराट कोहली प्रेशर में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंस्टेंट, ये जो एनर्जी है, सॉरी, ये जो स्ट्रेस है, अगर लगातार बना रहे और बढ़ता रहे तो प्रॉब्लम आता है। फिर वहां पर क्या होता है? जो सेरोटीन, नोरापाइनेफ्रिन और डोपामिन होता है, ये तीनों जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, ये क्या होते हैं? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। यही हमको खुश रखते हैं, स्ट्रेस से दूर रखते हैं। इसका लेवल ही घटता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि अल्टर्ड न्यूरॉन्स
सर्क्यूटरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें होता है हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला। ये हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला में भी डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, क्योंकि डिस्टरबेंस पहले से होता हुआ आ रहा है। जो हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला होता है, जहां पर सेरोटीन, नोरापाइनेफ्रिन और डोपामिन का जब लेवल घट जाता है, तो इसका इम्पेक्ट इस दोनों पर पड़ता है। हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो भी मेमोरी होता है उसको लर्निंग करना, उसको सेव करके रखना कि क्या गलत है क्या सही है, उस पर डिसीजन लेने के लिए। तो उसके ऊपर भी इसका इम्पेक्ट पड़ता है, डैमेज मतलब खराब हो जाता है। एमेगडेला का काम क्या है, एमेगडेला का काम है यहाँ पर प्रोसेसिंग करना। किस तरह का प्रोसेसिंग करना, इमोशन को प्रोसेसिंग करना। देखिए, हमको कितने देर तक दुखी रहना है, कितने देर तक खुश रहना है, ये काम करता है एमेगडेला का। जब इसके ऊपर भी अगर इम्पेक्ट पड़ जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, तब वो प्रोसेसिंग ही सही से नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं चलना है कि हमको कितने देर तक दुखी रहना। अब डिप्रेशन वाले व्यक्ति को आप देखेंगे कि अगर वो दुखी है तो बहुत लंबे समय तक दुखी रहेगा, क्योंकि एमेगडेला में दिक्कतें आ चुकी हैं, और दिक्कतें आने की वजह से जो है वो प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है। जिस वजह से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन होता है उसमें दिक्कत आता है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है। डिसीजन मेकिंग मतलब आप सही से डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है। अक्सर देखेंगे कि डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति जो है वही डिसीजन लेते हैं जो एकदम पूरी तरीके से गलत है, जैसे कि सुसाइड करना, किसी से झगड़ा कर लेना, जा करके किसी को मारने लगना बिना वजह, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस तरह के व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कुछ सहारे की, जो उससे बात करे, उसका साथ दे। तो वो साथ देने से क्या होता है, साथ देने से जो है वो व्यक्ति जो है हीलिंग में आता है, और बहुत अच्छा से उसका प्रोसेसिंग अब स्टार्ट हो जाता है। डोपामिन का लेवल, इस तरह के हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, और उसको धीरे धीरे निकाला जा सकता है। तो क्या इसके कुछ दवाएं होती हैं, क्या इसके कुछ इलाज है? बिल्कुल इलाज है, इसकी दवा भी होती है, इसका इलाज भी है। लेकिन वो भी यही काम करता है, जो दवाएं होती हैं वो भी वही काम करती हैं, उस व्यक्ति को दवा देकर के हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज करना। ये काम आम लोग भी कर सकते हैं उस व्यक्तियों से बातें करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये डिप्रेशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।